सदा विक्रम विनाश करने की लगन में रहने की, कोई नया विक्रम अभी न हो इसकी पूरी पूरी संभाल करने की, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए दैहिक केवल बातें नहीं सुनने की, अपनी चलन सतो प्रधान बनाने की, अंदर बाहर पूरा साफ रहने की, समर्थ की स्थिति में स्थित कराने वाले सर्व समर्थ शिव बाबा परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। बैलेंस की सबसे बड़ी कला सिखाकर बैलेंस द्वारा आनंद स्वरूप जीवन का साक्षात्कार कराने वाले, सभी की ब्लेसिंग्स के पात्र बनने का वरदान प्राप्त करने की समझ दे रहे हैं वरदाता परमात्मा। सिर्फ याद हो या सिर्फ सेवा हो तो ब्लिसफुल जीवन का अनुभव दूसरों को नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर याद और सेवा का बैलेंस हो, दोनों ही संतुलित तरीके से हो, तो बाप की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। हर बात में बैलेंस रख कर चलेंगे तो यकीन दिलाते हैं परमात्मा की सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस से ही जीवन ब्लिसफुल हो जाएगा और साक्षात्कार कराएगा। परमात्मा बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहने की समझ देते हैं। यही विधि है स्वयं भी आगे बढ़ते रहने की और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाते रहने की। हर मुश्किल को सहज करने के लिए ही तो समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ बनने की शिक्षा देते हैं, और जो उनकी शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाते हैं वे हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई बना देते हैं। वे फिर महावीर के टाइटल के हकदार बनते हैं। हम आत्माओं के सच्चे रक्षक हम आत्माओं को दुर्गति से बचाने के लिए आए हैं। आधा कल्प से लगी हुई माया की जंक भी उतारने आए हैं, इसलिए समझते रहे कि बाप से सच्चा लव और रिगार्ड रखो, अर्थात श्रीमत पर चलते रहो तो ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। पुरुषार्थ सहज हो जाएगा और माया की जंक उतरती जाएगी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषयों में एक रस आगे बढ़ते रहेंगे। संगम युग में ईश्वरीय पाठशाला चैतन्य बगीचा है, जिसमें कांटा बन गई आत्माओं को परमात्मा की तरफ से निमंत्रण है फूल बनने का। कांटे से फूल बनने के लिए बहुत बच्चे इस चैतन्य बगीचे में आते हैं, परंतु कई आत्माएं जिन्हें परमात्मा फूल के रूप में देखते हैं, लेकिन वे खिलते ही नहीं बल्कि कली की कली रह जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। अमृत वेले का समय जो कि याद करने का है, शक्तियाँ लेने का है, उसमें सोए रहते हैं। अनमोल समय को सोकर गवा देते हैं। इस समय जो सोते हैं वो वास्तव में अपना सब कुछ खो देते हैं और बंद कली ही रह जाते हैं। सदा गुलाब के फूल वे हैं जो देवी देवता धर्म के हैं, अर्थात सचखंड में आने वाली सूर्यवंशी आत्माएं हैं, जो अभी संगम युग के सेकंड सेकंड को सफल करते हैं, एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं, याद में रहकर परमात्मा से सर्व प्राप्तियाँ करते हैं। सदा जागती ज्योत परमात्मा को जाता हुआ संगम युग का समय स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक्यूरेट टाइम पर परमात्मा अपना पाठ संपन्न कर देंगे। एक्यूरेट टाइम पर ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सब परीक्षा लेनी शुरू कर देंगे। एक्यूरेट टाइम पर ड्रामा की समाप्ति होगी। परीक्षा शुरू होते ही पुरुषार्थ का समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए कल्याणकारी परमात्मा पिता को ऊना है कि हम सब समय रहते जो करना है कर लें और उनसे स्टैंप लगवा लें, क्योंकि परीक्षा के समय उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी हमें। इसलिए समझते रहें कि रहा हुआ समय कुछ मिनट के बराबर ही है। समय बहुत कम है और करने को बहुत कुछ है। विकर्मों का बोझ भी अभी एक्यूरेट याद से भस्म नहीं किया है। कांटे से फूल भी बनना है। स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब है, परंतु वर्तमान में अवस्था किसी की कच्ची है, कोई आधा खिले हुए हैं, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझाए हुए हैं, कोई बिल्कुल खिलते ही नहीं। समय प्रमाण खिला हुआ गुलाब बनना है, लेकिन अवस्था उस प्रमाण नहीं है। इसलिए शुभ चिंतक पिता होने के नाते हम आत्माओं से कहते हैं कि पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो, टाइम वेस्ट मत करो, कली के कली न रह जाओ। बाप को याद करते रहो। समय बहुत थोड़ा है। समझ देते हैं जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, नए और नहीं होंगे। जब तक देह भान में है तब तक विक्रम तो होते रहते हैं। देह भान देह अभिमान में है, हो रहे गुप्त विक्रमों से अपनी बहुत संभाल करनी है। जब हम सब घोर अंधेरे में थे तो मुर्दे समाने थे, जिधर जिसने लगा दिया उधर चल पड़ते थे। हम आत्माओं को जागृत कर फरमान करते हैं परमात्मा कि मुर्दों को, अर्थात जो घोर अंधेरे में है, उन्हें जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना है। समझ देते हैं कि इस याद के समय को नहीं खोना, खोया तो मुर्दे के मुर्दे अर्थात बेसमझ रह जाएंगे।
तूफ़ानों में बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि तूफ़ानों में अलर्ट नहीं रहने से अच्छे बच्चे भी गिर जाते हैं, कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। जैसा परमात्मा चाहते हैं वैसे सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार, मोस्ट सर्विसेबल बच्चा बन उनका बिलावट बनना है। भारी गफलत भी करवा कर माया बेईमानदार बना देती है, एहसास नहीं होने देती है कि कुछ गफलत की है। समझते रहें कि ऐसा विक्रम नहीं करना है जो सज़ा खानी पड़े। कर्म भोग और गर्भ जेल द्वारा सज़ा मिलती है। खबरदारी से इनसे छूटना है। माया की शैतानियत से और सज़ाओं से बड़ी खबरदारी से छूटना है। हर वक्त याद में रहना है, योग और ज्ञान से आत्मरूपी सुई पर चढ़ी हुई देह अभिमान और विकारों की कट उतर जाएगी और आत्मा प्योर हो जाएगी। ऐसे फूल बनकर दिखाने की समझते रहें। फूल बनेंगे तो परमात्मा पिता अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराएंगे, मनमना भव रहने का संदेश देंगे, सूर्यवंशी घराने में आने का निमंत्रण देंगे। असुरवंशी से दैवी वंशी बनना है, इसलिए समझ देते हैं कि जितना हो सके मुझे शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करते चलो। मेडिटेशन करना अर्थात चलते फिरते निराकार परमात्मा की याद में रहना है। पुरानी खाल अर्थात शरीर छोड़ना है, शिवपुरी जाना है, रावणपुरी को छोड़ना है, खुद से बातें कर खुद को तैयार करना है। लायक बनेंगे तो शिव पिता परमात्मा शिवपुरी में साथ ले जाएंगे। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। संगम युग में ही मुक्ति और जीवन मुक्ति जीवन श्रीमद् प्रमाण जीकर यहाँ से ही संस्कार बनाकर ले जाने हैं। विचित्र रमणीक सिंपल नॉलेज का पूरा आनंद लेकर नॉलेजफुल बन कांटे से फूल बनकर राजाई घराने में जाना है। फूल नहीं बनेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, विकर्मों का बोझा सिर पर होगा। सज़ा खाकर प्रजा बनेंगे तो किसी भी काम के नहीं हुए। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है तो अच्छी रीति पढ़कर धारणा करनी है। नहीं पढ़ने वाले बहुत पछताएंगे। समय थोड़ा है, आगे चल के अलग नहीं कर सकेंगे। सत्य बाप का सच्चा बनकर, फिर सच्चा बच्चा बनकर, फिर विक्रम नहीं करने हैं। करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। पुरुषार्थ ऊंच सूर्यवंशी घराने में आने का करना है। तदबीर कराने वाले बाप कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो अजगर माया कच्चा ही खा जाएगी। कोई भी गफलत कर राज्य भाग्य नहीं गवा। कोई क्रय जारी न बैठे, ये ध्यान रखो। अंदर के काले बाहर के अच्छे ऐसे नहीं बनना, बल्कि अंदर बाहर दोनों स्वच्छ सच्चे साफ रहना है। दैहिक कुछ भी इवल है, इसलिए दैहिक बातों के लिए तो अपने कान बंद रखने हैं। अंदर कोई भी दैहिक बातें लेकर नहीं जानी है, क्योंकि ईश्वरीय लॉ अनुसार ये ऐसा गुनाह है जो हमें दुर्गति में ले जाएगा और कल्पांतर के लिए ऐसी दुर्गति फिक्स करा देगा। सदगति देने वाले कल्याणकारी परमात्मा को ऊना है कि कल्पांतर के लिए हमारे सतो प्रधान चलन फिक्स हो जाए और हम सब किसी भी तरह की सज़ा नहीं खाएं। ऐसे ही हमें भी ऊना हो कि हम सब सतो प्रधान जल्दी बने, सत्य परमात्मा का शो करें और अपना संपूर्ण राज्य भाग्य लेकर उनकी आश पूरी ज़रूर करें। ओम शांति।